यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। जबकि यमुना नदी अगर साफ करने का जो पैसा मिलता है तो यह पर्व भी वहीं यमुना नदी के किनारे मनाया जाना चाहिए। एक एनजीटी है जो भारत की संस्कृति को पूरा नष्ट करने में लगा हुआ है और भारत सरकार उसके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर चुपचाप खड़ा रहती है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने नेगेटिव रिपोर्ट पेश करी थी, उसी रिपोर्ट के बिहाफ पर जो है वो एनजीटी ने उस पर रोक लगाई है कि ये 14,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब घोटाले की तरह इसमें भी घोटाला हुआ हो और इसी कारण से जो है जो यमुना जी की सफाई हो जानी चाहिए थी वो ना हो पाई हो। किंतु इस तरह से ये धार्मिक आस्था तुम मत मानो भगवान को। हम तब कहते तुम भगवान को मानो, तुम जज हो, तुम्हारे भगवान में आस्था नहीं है तो मत, किंतु हमारी आस्था से मत खिलवाड़ करो। सभी को मेरा नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं को और साथियों को। मैं सतपाल सिंह सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य। आज हम लोग यहाँ पर हिंदू महासभा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उसका माध्यम भी यही है कि यमुना मैया हम आएंगे, छठ पूजा वहीं मनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार या सरकारों की कमी की वजह से छठ पूजा का जो पर्व आता है, जो हमारे पूर्वांचली भाई या बिहार से जो हमारे भाई बहन, सरकारें इसमें किसी भी पार्क के अंदर में पार्क बनवा करके गड्ढे खुदवा देती है, नालों को पानी उसमें छुड़वा देती हैं। 4 दिन का ये आस्था का पर्व होता है। इस पर्व को मनाने के लिए छठ मैया का जो पर्व होता है वो यमुना नदी पर मनाना चाहिए, यमुना नदी के घाट पर मनाना चाहिए। बहते हुए पानी के अंदर 4 दिन का ये पर्व होता है। सूर्य अर्ध को नमस्ते करते हुए सूर्य उदय के समय और अस्त के समय पर इसको करते हैं हम सभी बहन भाई। उसके साथ साथ ये 4 दिन का पर्व होता है। जो गृहिणियाँ, जो हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, वो जो तालाब के जरिए पानी को छोड़ दिया जाता है, उस तालाब के अंदर में उस पानी को गंदा हो जाता है 4 दिन के अंदर, जिससे उन गड्ढों के अंदर, उन तालाबों के अंदर पानी गंदा होने की वजह से जिसकी गंदगियाँ फैलने का डर रहता है और गंदगी फैल भी जाती हैं, जिससे बहुत सारे लोग जब 4 दिन की इस पर्व को मनाते हैं तो गंदगी जो फैलती है उससे एक महामारी फैलने का भी डर बना रहता है। और इसके अंदर में हम लोगों ने आज हमारे बीच में आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है कि हम लोग मांग करते हैं कि यह पर्व आस्था का पर्व होता है, यमुना नदी के घाटों पर ही मनाया जाए। भारत सरकार और सरकारों की तरफ से इस यमुना नदी को साफ करने का इतना पैसा मिलता है, जो पैसा सरकारें अपने जेब में हजम करके रख लेती हैं, इस यमुना नदी को सफाई करने का काम नहीं करती। जबकि यमुना नदी अगर साफ करने का जो पैसा मिलता है तो यह पर्व भी वहीं यमुना नदी के किनारे मनाया जाना चाहिए। तो हम आज आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके माध्यम से हम दिल्ली के उपराज्यपाल जी को अपना एक ज्ञापन भी देंगे कि और हम मांग रखते हैं कि भी सरकार इसका अपना यमुना नदी के किनारे के घाटों को साफ करवा कर पे यहीं पर ही इस छठ पूजा के पर्व को मनाने का काम करें। वरना हम लोग यह भी आश्वासन देते हैं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आज आप सभी के बीच में सभी भाई बहनों से वायदा करती है कि सरकार में अगर हम लोग भागीदारी रखते हैं और हम भागीदार बनते हैं तो हम हर साल इस पर्व को मनाने का यमुना नदी के घाटों पर ही काम करेंगे और उसकी सफाई का काम भी हम लोग अपने पास से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में शेर सिंह राणा जी, मुकेश जैन साहब, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अरुमुगम स्वामी जी, आज जो ये प्रेस वार्ता है वो इस विषय पर आयोजित है कि यमुना में छठ पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। आप सबको पता होगा कि छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें भगवान सूर्य के प्रति समर्पित होकर लोग पूजा करते हैं। जल में खड़े होकर पहले अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल 7 नवंबर को है, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ होगा और 8 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो ये बहुत ही पौराणिक संस्कृति है, जिसमें जल में खड़े होकर छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। जब ये भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने छठ पूजा की थी, कितनी पुरानी ये संस्कृति है और कितना पुराना त्यौहार है। और लोग नदियों में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। लेकिन आजकल जो ये क्या है, एक एनजीटी है जो भारत की संस्कृति को पूरा नष्ट करने में लगा हुआ है और भारत सरकार उसके सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ बनकर चुपचाप खड़ा रहती है। एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट या और भी कोर्ट भारतीय संस्कृति के खिलाफ फैसले दे देता है और केंद्र सरकार उस पर चुप्पी साधे रहता है, उस पर कुछ नहीं करता है। अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो संसद किसी भी फैसले को पलट सकता है, संसद को अधिकार है। अगर हिंदू संस्कृति पर कोई कुठाराघात कर रहा है तो सरकार को कोर्ट के इस निर्णय को पलटना चाहिए। अब ये छठ पूजा के विषय में जो ये फैसला है कोर्ट का कि यमुना नदी में कोई छठ पूजा नहीं कर सकता, ये भारतीय संस्कृति की लोक आस्था के महापर्व का घोर अपमान है। और ऐसा निर्णय जिसने दिया और जो सरकार इसको चुपचाप बैठ के देख रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग है कि छठ व्रतियों को यमुना या किसी भी नदी में प्रवेश करके भगवान सूर्य को अर्घ देने की अनुमति प्रदान की जाए। और अगर ये सरकार इस तरह का कानून नहीं लाएगा तो जनता उग्र होगी, छठ व्रती उग्र होंगे, हिंदू उग्र होंगे और लोग कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना करते हुए यमुना नदी या किसी भी नदी में जिसके पास वो कोई गांव या शहर स्थित है, वो लोग जाकर वहां अर्घ देंगे और छठ पूजा करेंगे। इसलिए सरकार लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर छठ व्रतियों की भावनाओं को समझे, हिंदुओं की भावनाओं को समझे और इस पर अपना एक निर्णय दे कि यमुना नदी में छठ व्रती जाकर अर्घ दे सकें, भगवान सूर्य को अर्घ दे सकें। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ। हिंदू महासभा जैसे कि अभी जैन साहब ने और जो हिंदू अखिल भारत हिंदू महासभा है उनके अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो छठ पूजा है उसका धार्मिक महत्व आपके सामने रखा, क्योंकि वो विस्तार से उन्होंने आपको बता दिया है, तो उस बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज हम एलजी साहब को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हम इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो आने वाला जो हमारा महापर्व है छठ पूजा, उसमें अनुमति दी जाए हम सभी को, और जो भी व्यक्ति इच्छा रखे कि यमुना जी में हम लोग जो है पूजा पाठ अपना जो हमारा धार्मिक कर्म कांड है उसको कर सकें। और जैसा कि जैन साहब ने भी बताया कि एनजीटी ने उस पर रोक लगा रखी है, तो उसमें हम एनजीटी का या किसी कोर्ट का उतना बड़ा रोल नहीं मानते, क्योंकि जो एनजीटी है या कोर्ट है वो पहले सरकार से जवाब मंगाती है और संभावनाओं का तलाशती है कि क्या इसमें छठ पूजा के दौरान इसमें अर्घ देना संभव है।
क्योंकि दिल्ली सरकार ने नेगेटिव रिपोर्ट पेश करी थी, उसी रिपोर्ट के बिहाफ पर जो है वो एनजीटी ने उस पर रोक लगाई है। तो ये फेलियर जो है वो दिल्ली सरकार का है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये फेलियर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 14,000 करोड़ रुपया यमुना जी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया है। तो हम एलजी साहब से आपके माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से ये भी प्रार्थना करेंगे कि ये 14,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब घोटाले की तरह इसमें भी घोटाला हुआ हो और इसी कारण से जो है जो यमुना जी की सफाई हो जानी चाहिए थी वो ना हो पाई हो। तो हम लोग जो है एलजी साहब से और दिल्ली सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि छठ पूजा जिस दिन है उससे पहले जो है ऐसी व्यवस्था बनाएं, साफ सफाई कराएं कि लोग और हम सभी जो है यमुना जी के तट पर जो है छठ पूजा का अपना जो कार्यक्रम है वो कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। तो हम लोग अभी मुख्यमंत्री और एलजी साहब के पास जाएंगे उनको ये ज्ञापन देने के लिए, और अगर सरकार इसमें कामयाब नहीं होती है, जैसे यमुना जी की स्थिति आज है और बहुत उसके अंदर हर प्रकार की जो गंदगी छोड़ी जा रही है और बहुत ही जो है उसकी देखरेख में कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि अपना जो ये सरकार है इसको ख़त्म करके और लोगों के बीच में जाना चाहिए। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे कि हम आएंगे तो हम यमुना जी की सफाई कराएंगे, छठ यहीं मनाएंगे। लेकिन मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, ये आप सबसे वादा करता हूँ कि हम अगर सत्ता में आते हैं दिल्ली के तो हम यमुना जी को अपनी माँ मानते हैं और हम उसकी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि छठ पूजा भी वहाँ पर बड़े धूमधाम से होगी और लोग जो है जैसे गंगा जी में स्नान करके हरिद्वार जाते हैं तो दिल्ली के लोग जो है यमुना जी में स्नान करेंगे और अपने जो है पुण्य प्राप्त करेंगे। तो हम ऐसी स्थिति दिल्ली की और यमुना जी की बनाएंगे। अगर हमें ऐसा मौका मिलता है और इन सरकारों ने धोखा दिया है, ये दुर्भाग्य है पब्लिक का, जनता का, कि झूठे वादे करके जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए 14,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। और इसको लेकर अब हम लोग जो है एलजी साहब के पास और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू महासभा भवन में जो क्षत्रिय के हृदय के सम्राट हैं शेर सिंह राणा जी, उनका पदार्पण हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है आज इस बात की। और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियाँ थी, जो 1000 साल से अफ़गानिस्तान में अपमानित की जा रही थी, उन अस्थियों को ये उखाड़ कर वहाँ से लाए और उनका विसर्जन किया। छठ पर्व है, ये हिंदुओं की आस्था का पर्व है। और इंग्लैंड की महारानी ने हमको वचन दिया था कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु वो स्वतंत्रता के बाद जो ये नुमाइंदे आए हैं उनके, ये लगातार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं, आज भी उनको इंग्लैंड की महारानी चुन रही है, महाराजा चुन रहा है, और इनको सब पता नहीं खास हिदायत दी गई है कि वो हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें। हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं, फूल मूर्ति सृजन पर रोक लगाते हैं, छठ पूजा पर रोक लगाते हैं। छठ मैया है कौन और यमुना है क्या? छठ मैया भगवान सूर्य देव की बहन है और यमुना भगवान सूर्य देव की पुत्री है। इन दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है। आज दिल्ली का ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और इसकी नुमाइंदा आतिशी है ये, जो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। फूल मूर्ति विसर्जन पर 50,000 का जुर्माना घोषित करते हैं, दिवाली के पटाखे छुड़ाने पर जुर्माना घोषित करते हैं, छठ पूजा में यमुना किनारे नहीं करने दे रहे हैं। अभी तक छठ पूजा हमेशा यमुना किनारे हो रही थी, किंतु जब से ये केजरीवाल जो CIA का एजेंट है, जब से ये आया है तब से हमारी छठ पूजा पर रोक लगा रहा है। और एक बात याद रखनी चाहिए, जो भी छठ पूजा पर रोक लगा रहे हैं, एक बात याद रखनी चाहिए
वो हिंदुत्व से खेल रहे हैं और हिंदुत्व आग है, वो जागता है, 100 साल में जागता है। किंतु 1857 होता है जहाँ 1 लाख अंग्रेजों के सिर काट दिए जाते हैं, उनके चर्च में आग लगा दी जाती है। ये हिंदुत्व भले ही 100 साल में जागता है, परंतु जब जागता है तो पूरी धरती लाल करके चलता है। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन सबको समझाना चाहता हूँ कि भगवान से डरो। अभी सबरीमाला मंदिर में इन सुप्रीम कोर्ट के जो CIA के एजेंट जज हैं, दीपक मिश्रा है, चंद्रचूड़ है, इन सब ने उसमें वहाँ पर जो रजस्वला वय की महिलाएं थी उनको प्रवेश करने की अनुमति दी है। और उसका एक बहुत बड़ा विभीषिका हमको झेलनी पड़ी। एक हमारे स्वामी ओम जी थे, उन्होंने उसी कोर्ट में कहा था, दीपक मिश्रा कोर्ट में कहा था कि भगवान अयप्पा ने मुझे 2 दिन पहले दर्शन दिए है। 1 अगस्त 2018 की बात है ये। और उन्होंने कहा कि तुम जजों को जाके समझाओ। दीपक मिश्रा बैठे हुए थे, चंचूड़ भी बैठे हुए थे वहाँ पर, अन्यथा जल पड़ जाएगा। किंतु न जल 9 की बाढ़ आई है। ये यमुना मैया से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं। रोज यमुना तक मैंने खुद देखा छठ पूजा पर लेट कर जाते हुए मैंने देखा है जो छठ व्रती हैं। किंतु इस तरह से ये धार्मिक आस्था, तुम मत मानो भगवान को। हम क्यों कहते हैं तुम भगवान को मानो? तुम जज हो, तुम्हारे भगवान में आस्था नहीं है तो मत, किंतु हमारी आस्थाओं से मत खिलवाड़ करो। दीपक मिश्रा जिसने सबरीमाला मंदिर के मामले में ये रोक लगाई थी, महिलाओं को रजिस्टर है कि महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी, उसका जानते हो क्या हश्र हुआ है? वो हमारे स्वामी ओम जी को जिन्होंने कहा था कि यमुना में ये जल पड़ जाएगा, उनको जब राज जेठमलानी की अंत्येष्टि थी उनके घर पर मिला। वो बोला स्वामी जी आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। बोले यहाँ तो स्वामी जी ने बोला कि मैं यहाँ बात करने का मौका नहीं है। फिर आपको ना वो टाला, किंतु वो जबरदस्ती एक कोने में ले गया। बोले मेरे साथ एक अजीब घटना हो रही है। मेरे घर की एक स्त्री रात के 12 बजे, जो उसकी बेटी थी, सारे कपड़े उतारकर नंगी होकर कमरे में आ जाती है। इन लोगों को फल भुगतना पड़ता है। बड़े भले ही जज समझते हो, किंतु कितने बड़े समझते हो, इनको फल भुगतना पड़ेगा। ये हमारे धार्मिक मामले में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लग रहे हैं। दिवाली के पटाखे शैतान के विनाश के लिए, बीमारियों के विनाश के लिए जलाए जाते हैं, किंतु आज वो रोक लगा रहे हैं। इनको फल भुगतना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि हिंदुत्व से खिलवाड़ मत करो। ये हिंदुत्व आग है, जलकर राख हो जाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।